अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यंग गर्ल्स के लिए मेकअप लेके आई हूँ जो बहुत ही इजी, सॉफ्ट और स्मूथ लुक आ रही है। तो ईद पे आप इस लुक को मस्ट कैरी कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने आईज को कंसील करना स्टार्ट किया है, ठीक है। और मैंने आपको स्टिक दिखाई है यूज कर रही हूँ, और स्टिक को मैंने ब्रश के साथ लिया है और अप्लाई कर लिया है। देन यहाँ पे हम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और उसके साथ हम इसको बेस को फिक्स कर देंगे। बेस को फिक्स करने के बाद जी मैं आपको बताते चलूँ कि हम यहाँ पे फेस पाउडर अप्लाई करेंगे और इसको बेस को हम फिक्स कर देंगे। देन यहाँ पे हम आईब्रोज की शेप की तरफ आएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको आईब्रोज बनाना अच्छा नहीं लगता और बहुत नेचुरल शेप लगते हैं। लाइक इनकी मैं आपको दिखाती चलूँ कि इनकी आईब्रोज हमने नहीं किए हुए, ठीक है, और ये आईब्रोज नहीं कराती। तो हम इनके आईब्रोज न किए बगैर हम इनकी शेप देंगे और आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं इनकी शेप जो है वो सेट करती हूँ। यहाँ पे जी मैंने ब्रश के साथ कलर लेके इनके कलर को, थोड़ा आईब्रोज के कलर को इन्हेंस किया, और उसके बाद मैं यहाँ पे बेस अप्लाई करके जो है इनके आईब्रोज को प्रॉपर एक शेप देने जा रही हूँ। सो आप देखिएगा कि उसके बाद बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इनके आईब्रोज जो हैं वो थ्रेड नहीं हुआ हुआ। सो देखें, देख सकते हैं आपके, ज़रूरी नहीं है कि आप आईब्रोज कराएं और बहुत थिन करा लें। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है, नेचुरल लुक आ रही है और बहुत खूबसूरत भी लग रहे थे। पिक्चर से ज़्यादा ये रियल में ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे जी मैं आपको थोड़ा जूम करके देखिए, मैं दिखा रही हूँ इनके आईब्रोज नहीं हुए, आप देख सकते हैं। और उसके बावजूद इनके आईब्रोज की जो शेप है वो कितनी अच्छी लगना शुरू हो गई है। तो ये एक छोटे छोटे हैक्स होते हैं जो आपको नहीं पता होते और आपके लिए जानना ज़रूरी होते हैं। सो इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आपके साथ गाइड करती जाऊँगी। यहाँ पे जो इस बार मैंने खुदा की पैलेट ली है और उसमें से मैंने शेड आपको दिखाया है। इसमें हम जी मैंने आपको शेड दिखाई है, लाइट शेड मैं लूँगी और इसको मैं फ्लफी ब्रश के साथ जो है ब्लेंड कर दूंगी ट्रांजिशन शेड पे। दो की तरफ से इसे हम थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हुदा ब्यूटी की पैलेट अगेन लूंगी और उसमें से जो है मैं ये पिंक शेड जो है ये हम यूज़ करेंगे। बहुत ही प्यारा पिंक बेबी शेड है। और हम इसे लेंगे, डस्ट ऑफ करने के बाद मैं यहाँ पे इसे वाटर लाइन के पास लाइनर की जगह जो होता है हम वहाँ पे इसे अप्लाई करेंगे ब्रश के साथ। और इसे हम अच्छे से ब्लेंडिंग देंगे। पहले हम थोड़ा कलर उठाएंगे और उसके बाद हम इसमें मज़ीद ऐड ऑन कर देंगे कलर को, लाइक दिस, जैसे कि अभी मैं इसमें कलर ऐड कर रही हूँ। और इसको हम थोड़ा सा ट्रांजिशन शेड के साथ जो है लाइट सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको ऊपर की तरफ लेके नहीं जाएंगे। बस आउटडोर की तरफ से हम इसको थोड़ा सा ब्लेंडिंग जो है वो ऊपर को दे देंगे। ये जैसे कि मैंने अभी इसको ब्लेंडिंग जो है थोड़ी सी ऊपर की तरफ कर दी है। देन जी यहाँ पे ये देखिए जी हमारा बहुत अच्छे से जो कलर है पिंक लग गया है और हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको पैलेट में से, रोमांटिक की पैलेट में से ब्लैक शेड दिखा रही हूँ। पहले हम इसको हाथ पे थोड़ा सा लगा के प्रेस कर देंगे ताकि थोड़ा लाइट हो जाए। देन हम इसको इनर कॉर्नर की तरफ जो है अप्लाई करेंगे। सेम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आउटडोर की तरफ लाइनर की जगह अप्लाई किया था। इसको मैं यहाँ पे इनर की तरफ लाइनर की जगह अप्लाई करूंगी और इसको मैं थोड़ा फिंगर के साथ जो है हम ब्लेंडिंग दे देंगे। जितना आप ब्लेंड अच्छा करेंगे उतना आपका मेकअप जो है वो निखर के सामने आएगा और आपकी लुक ज़्यादा अच्छी लगेगी। उसके बाद जी मैं सेम ब्रश के साथ जो है ब्लैक शेड ले रही हूँ और उससे मैं लाइनर के लिए लाइन ड्रा करूँगी। यहाँ पे हम लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे से हमने इसको ब्लेंडिंग लाइनर जो है दे दी है। तो सेम मैंने पिंक शेड लिया है और उसको क्रीज लाइन जो होती है वहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दूंगी। उसके बाद जो मैंने लाइनर कलर लगाया था ब्लैक वाला, मैं उसको ब्लेंडिंग दे दूंगी। उसके बाद जी मैंने ये जो लाइनर शेड लगाया था ब्लैक कलर, इसको हम क्लीन करके थोड़ा अच्छा सा हम लाइनर का विंग बना लेंगे। और देन मैं यहाँ पे लो लो लैश लाइन पे जो है ब्लैक शेड अप्लाई करूँगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हमने नहीं एकदम से उठाना, थोड़ा सा हमने कलर उठा के ब्लैक शेड लेना है और उसको अप्लाई कर देना है। देन जी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेम पिंक शेड, ठीक है, और इसको ब्लैक के साथ जो है रख के हम ब्लेंडिंग दे देंगे। बहुत इजी मेकअप है, बहुत इजी मेकअप है कि आप अपना खुद भी कर सकते हैं और आप किसी का भी ये मेकअप कैरी कर सकते हैं। बट आप इसको बहुत अच्छे से कैरी करने के लिए आप इसको 1 से 2 टाइम जो है प्रैक्टिस करेंगे और थर्ड टाइम देखिएगा कि इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छे से हाथ बैठ जाएगा और आप इसको खुद कैरी अच्छे से कर सकेंगे। देन जी यहाँ पे मैं डस्ट ग्लिटर लूँगी, ठीक है, और उसको मैं ब्रश के साथ जो है अप्लाई कर दूँगी।
यहाँ पे जी मैंने डस्ट ग्लिटर लिया है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी ब्रश के साथ। तो सही नहीं लगा, फिर मैंने फिंगर के साथ जो है अप्लाई कर दिया, ठीक है। बहुत लाइट से हम लिड के मिड में लगाएंगे और थोड़ा हम क्रीज लाइन तक इसे लेके जाएंगे, ठीक है जी। ये देखें जी, हमने लगा लिया। उसके बाद हम ब्रो बोन पे जो है हाईलाइटर अप्लाई करेंगे, बिल्कुल नेचुरल कलर में जो है हम हाईलाइटर अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम इनको लैशेस लगाएंगे। सो यहाँ पे हम लैशेस लगाएंगे और लैशेस लगाने के बाद देखिए हमारी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। इतना सॉफ्ट मेकअप किया है। और जो यंग गर्ल्स हैं उनके लिए ये बहुत मेकअप अच्छा रहेगा, क्योंकि मैरिड और अनमैरिड में फ़र्क होना चाहिए। और अमूमन माएँ जो है बहुत ज़्यादा लड़कियों को मेकअप नहीं करने देती। कि को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।